हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर के जैसा ही एक मॉडल सेट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देख करके सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखोगे और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग चुटकी में बनाने के लिए सीखोगे। ठीक है, देखिए आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज जान लीजिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू जो है जीरो का बराबर में नहीं होना चाहिए, और जिसका निश्चित मान हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है तो किसका दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो 15 गुना 15 कीजिएगा तो आप देखेंगे कि 225 आपका आ जाएगा। तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 को आप 15 बटे का 1 लिख सकते हैं, यानी इसे पी बाई क्यू के रूप में आप लिख पा रहे हैं। तो यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, शून्य कैसी संख्या है। तो जब भी आप लोग को पूछेगा कि शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। आप इसे क्यों परिमेय संख्या कहते हैं, देखिए अगर शून्य आपका है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि क्यू बराबर 0 नहीं है बल्कि क्यू बराबर 1 है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 8√15 भागा में 2√5 बराबर होगा। तो पहले आप इसे भागा लगा दीजिए कि क्या हो जाएगा, बटे का 2√5 लिखा हुआ है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 गुने का √15 को आप √3 गुने का √5 लिख सकते हैं, बटे का √5 है तो √5 को √5 से काट दीजिएगा तो आपका बचेगा 4√3। ऑप्शन नंबर आपका देखिए 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, 32 का पावर 2 बटे का 5 है तो बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए कि क्या आ जाता है। तो देखेंगे कि 32 से जब आप भागा लगाइएगा 2 को तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 2 छक 12 हो जाएगा, है ना। 2 अठी 16, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा तो 2 कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। तो आप यहाँ पर 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, का होल का पावर का पूरा का पावर हो जाएगा 2 बटे का 5। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि अभी पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर बाद में समझा सकूँ। 2 बटे का 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि a का पावर अगर आप m लेते हैं, का पूरा का पावर n लीजिएगा तो हो जाता है a का पावर m गुने का n, यानी बेस तो सेम रह जाता है लेकिन उसका पावर जो है वह गुना में हो जाता है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला इसको जरूर पढ़े होंगे, बस वही फॉर्मूला बना देना है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 का पावर 2 रह गया और 2 का पावर 2 यानी 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, यानी आपके 3 ऑप्शंस बहुपद दिए हुए हैं लेकिन चौथा ऑप्शन आपका बहुपद नहीं है, वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो x प्लस 5 बटे का y लिखा है प्लस 105 लिखा है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो x प्लस 5 इंटू वाई का पावर -1 प्लस का 105 हो जाएगा, जो कि बहुपद में नेगेटिव मान को शो नहीं किया जाता। अगर नेगेटिव मान है तो उसका आंसर नहीं होगा। देखिएगा हर किसी में पॉजिटिव है लेकिन इसमें जो है नेगेटिव है पावर में, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि बहुपद x-2 का शून्यक है। तो x-2 का शून्यक निकालिए, तो x-2 कर देंगे, शून्यक निकालने बोल रहा है तो बराबर में आप 0 लिख दीजिएगा। तो x बराबर इधर माइनस में है तो उस तरफ जा करके प्लस का हो जाएगा। ओके, तो x बराबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अपने प्यारे हाथों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। तो इसका मैक्सिमम घात इस समीकरण में देखिएगा तो 4 है। ठीक है, यहाँ पर आप मत देखिए कि 5x क्यूब लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं देखना। जो इस समीकरण में जो सबसे ज्यादा घात होगा वही आपका सही होगा। तो देखिए इस समीकरण में x का पावर 4 है जो कि मैक्सिमम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान बताइए।
तो अगर आप भागा लगाने के लिए जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग को आसान तरीका से बनाने का एक ही तरीका करना है कि इसका पहले शून्यक निकाल दीजिए। आप यहाँ पर जब इसका शून्यक निकालिएगा तो x का मान आपका -1 आ जाता है। तो आप यहाँ पर p जो है इसको -1 का मान निकालिए। अब जहाँ-जहाँ x है वहाँ पर -1 आप बैठा दीजिए और इसका मान को निकाल दीजिए तो आपका जो है वो समीकरण जो है निकल के आ जाएगा इसका शेषफल, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अगर आप -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा और 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस रह जाएगा और ये प्लस माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 1। देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, एक फिर माइनस में एक प्लस में कट जाएगा तो बराबर आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है? तो निम्न में से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि एक्स कॉमा वाई, यानी जब भी आपको एक्स अक्ष की बात करेगा तो देखिए आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई। अगर कभी भी आपको बोलेगा एक्स तो देखिए आपको जो मान होना चाहिए वो एक्स अक्ष की ओर जाना चाहिए। तो जब तक वाई 0 नहीं होगा तब तक कोई भी मान एक्स अक्ष की ओर नहीं आएगा। इसीलिए वाई 0 हो जाएगा और एक्स एक्स रह जाएगा, कुछ भी मान इसका हो जाएगा। तो नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, मूल बिंदु का निर्देशांक है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 0, -7 कार्तीय तल पर कहाँ स्थित है? तो अगर आप देखें तो x बराबर आपका 0 है और y बराबर आपका कोई मान दिया हुआ है, जो कि अभी-अभी मैं आप लोग को समझा रहा था। यहाँ पर देखिए x है, x डैश है, यहाँ पर y डैश है और यहाँ पर y हो जाएगा। अब देखिए x आपका 0 हो गया, तो 0 इधर हो गया और इधर -7 बता रहा है। तो ये कौन सा कार्तीय तल की ओर चला गया? तो y अक्ष की ओर चला गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का एक हल है तो k का मान बताइए। तो सबसे पहले x बराबर y बराबर आपको दे दिया है, तो इस समीकरण में आपको बैठा देना है। तो 3 गुने x का मान देखिए 1 दिया है तो 1 से गुना करेंगे, गुना में आप देखिए y बराबर 2 दिया है तो 2 से गुना कर देंगे बराबर का k। यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 को 3 से तो 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा बराबर का k। तो k बराबर आपका दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो एक्स अक्ष का क्या समीकरण हो जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग पहले जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब भी आप लोग को एक्स अक्ष की समीकरण की बात करेगा तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो यही आपका राइट ऑप्शन है, जो कि 2 जगह पर आप लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पर होना चाहिए वाई, क्योंकि ऑप्शन में गलती से दिया हुआ है। यहाँ पर वाई बराबर 0 होना चाहिए और एक्स का मान तो होना चाहिए, तभी तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा। देखिए अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप लोग को 14 नंबर क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 3 सही हो जाएगा। आप देखिए 3 क्यों सही हो जाएगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एलएचएस है और इस तरफ वाला आपका आरएचएस है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपको दे दिया है समीकरण में, तो आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आप लोगों को एलएचएस यहाँ लिख करके बताता हूँ। एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का y दिया हुआ है, जो कि आपको 5 प्रूव करना है। तो x का मान मैंने आप लोग को बोला कि 2 ले लीजिए और y का मान अगर आप 1 ले लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 5। अगर उसी प्रकार से आप कोई भी समीकरण यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन आपका कोई भी प्रूव नहीं होगा। अगर मान के चलिए आपने बोला दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करके बताइए, तो देखिए यहाँ पर मैं एलएचएस आपको प्रूव करके बताता हूँ, जो कि 5 नहीं आएँगे। देखिए क्या है, 2x प्लस का y है, तो इसमें बैठाइए। x बराबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 बैठा दीजिए और y बराबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 बैठा दीजिए। तो 2 एकम 2 प्लस का 2, देखिए यहाँ पर 4 ही आ रहा है, जो कि उसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बाकियों का आप चेक करेंगे तो उसका भी आंसर नहीं आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। तो यह एक अभिधारणा है, ठीक है। कि यूक्लिड का एक कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, अभिधारणा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो अगर एक आप लोग को बिंदु दे देगा तो कितनी रेखा जा सकती है? तो इसमें अनलिमिटेड यानी अनंत आप इसमें रेखा खींच सकते हैं। जितना आपको मन करे उतना आप खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 70 डिग्री का पूरक कोण का मान है। तो पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री का पूरक कोण को चलिए हम लोग x मान लेते हैं। तो x 70 प्लस x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर 90 माइनस का 70 डिग्री, तो x बराबर का आपका 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। देखिए आप लोग को समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है कि एक त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पर मैंने बना दिया। अब बोल क्या रहा है कि एक त्रिभुज शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कभी भी जब आप कर्ण बराबर लिखते हैं, कर्ण बराबर लिखते हैं या तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर आप लिखते हैं। तो आप अगर गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा मिस तरीके से लिखा गया, इधर आधार होना चाहिए, इधर लंब होना चाहिए। तो आप लिखते क्या चीज़ हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आप लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर आप लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि वो इसको सैटिस्फाई कौन करता है? समकोण त्रिभुज करता है कि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है? आकृति में x का मान है, तो आकृति में x का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर परपेंडिकुलर आप लोग को दिखा रहा है, तो ये तो आपका जो हो जाएगा वो 90 डिग्री तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक आपका एक थ्योरी है जो कि 7 क्लास में भी था और आप लोग को भी दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण जो है आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। देखिएगा आप लोगों का यहाँ पर आंतरिक कोण 40 और 50 है, जो कि इसके विपरीत कोण है। यहाँ का कोण की बात नहीं कर रहा है, इसके विपरीत कोण है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं 40 और अगर आप 50 को जोड़ते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर 90 डिग्री आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नांकित में से कौन त्रिभुज ग्रहों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एंगल जो है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। एंगल साइड एंगल होता है, साइड होता है, एस होता है और एक होता है आरएचएस। ये होता है चारों में, लेकिन आपका साइड एंगल एंगल नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी एवं भुजा एसी का मध्य बिंदु ई यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर तो डीएल बराबर होगा, डी बराबर होगा, एल नहीं है डी है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बना दिया, उनके मध्य बिंदुओं को डी और ई को लिख दिया। तो यहाँ पर अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका आधा ये त्रिभुज बन जाता है, जो कि एक थ्योरम है आप लोगों का। तो उस जब आधा बन जाता है एक त्रिभुज तो उसका आधा ही मान हो जाता है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान आप लोगों को निकालना है, क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले ऐड कर दीजिए और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, इसीलिए मैंने इनके जो भी अनुपात में दिए थे एक्स मान लेकर करके कॉमन में इन सबको ऐड कर दिया। जब आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा, 30x बराबर का 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर आपका 360 बटे का 30 डिग्री। तो 30 से 3 0 से 0 कट गया और 3 से भागा दीजिएगा तो 12 बार में चला जाएगा, यानी x डिग्री बराबर आपको 12 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं आप लोग को क्या पूछा है कि सबसे छोटी कौन पूछा आप लोग को, सबसे छोटा कौन है? 3x है, तो 3x को आप गुना कर दीजिए, 3 गुने का 12, तो 12 तिया 36। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक कर्व में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज का चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी चतुर्भुज मान के चलते एक चतुर्भुज ले लेते हैं हम लोग, आयत को एक चतुर्भुज तो है ही, इसे ले लेते हैं। अब इसके मध्य बिंदुओं को क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। अब मध्य बिंदु हमने ले लिया और इस मध्य बिंदु को मिला दिए, तो अब इसमें से जो चतुर्भुज बनता है वो समांतर चतुर्भुज बनता है, इक्वल त्रिभुज इक्वल जो है तब इसकी भुजा हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई, ठीक है? तो आधार गुने का ऊंचाई, ठीक है? तो आधार गुने ऊंचाई लिख दीजिए। तो आप देखेंगे तो आधार इसका कितना दिया हुआ है, तो आधार इस चतुर्भुज का क्या है, तो बी सी है, बी सी। आप देख सकते हैं बी सी 7 दिया हुआ है और ऊंचाई इसका क्या बोला, ए देखिए यहाँ से ऊंचाई है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो 7×5 = 35, एक जरा सा 7×5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर गुना होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों एक ही आधार और एक ही जो है भुजा में बने हुए हैं, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने का आधार गुने का ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका आधा मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब उसी का आप यहाँ पर निकालिएगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा लंबा तरीका से समझा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है कि दोनों जो त्रिभुज हैं, एक ही आधार है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगर आप उसकी कोण को बनाते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बना के दिखाता हूँ। अगर ऐसे बनाते हैं तो देखिए इस तरह से इसका बन जाएगा मान, ठीक है। यानी ए, बी, सी, डी आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो ऊंचाइयाँ भी देखेंगे तो दोनों का सिमिलर हो जाएगा। फोटो तो आपका इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो जाएगा। बराबर का आप यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा तो इसका जो है कि 12 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, 1/2 गुने का आधार गुने का ऊंचाई, और इसका होता है आधार गुने का ऊंचाई होता है। अब देखिएगा तो इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2 से भागा लग रहा है तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसे 2 से तो गुना कीजिएगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा तो यहाँ पर यहाँ पर इसका मान दिया हुआ 12 जो कि 2 से भागा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उधर जाकर के क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इसका भागा लगा करके आधार गुने ऊंचाई भागा लग करके 12 है, तो इधर जाके गुना होकर के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 नंबर ऑप्शंस में आप लोग का क्या आंसर होगा, ये अच्छे पूर्वक ध्यान से सुनिए ताकि मैं आप लोग को सही तरीका समझा सकूं। लिखा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच में स्थित होता है। तो एक वृत्तखंड जो है एक चाप और एक जीवा के बीच का भाग होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखिए 3 सबसे पहले आप एक बिंदु ले लीजिए, तब कितने इसके बीच में से वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए 3 बिंदु दे दिया मैंने। अब यहाँ पर एक हम मैंने ऐसे करके अगर दिया तो एक बिंदु मान के चलिए मैंने यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ से दे दिया, एक यहाँ बिंदु दे दिया। तो आप बना सकते हैं। क्या हम इधर अलग-अलग करके किसी भी तरह से ऐसे करके तो नहीं बना सकते? या तो कहीं और ऐसे लिख दिए इस तरह से, तो इस तरह से तो त्रिभुज नहीं बनता। आप सॉरी वृत्त नहीं बनता। आप वृत्त बनाते हैं तो पूरा गोल में ही बनाते हैं, तो एक ही त्रिभुज आप लोग मात्र बना सकते हैं। एक और केवल सिर्फ़ एक आपको इस तरह के त्रिभुज नहीं बना सकते, सबको आपको टच करके ही बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकृति में आप लोगों को एसीबी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ इसका मान आप लोग को ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो एक बात कॉमनली हमेशा से ध्यान रखिए, जब भी मैं आप लोग को मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने आप लोगों को हमेशा के लिए याद करने के लिए बोला है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताने के लिए भूल गया कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी ही 3-4 मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स से करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा और अच्छी पूर्वक बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे सवाल हैं, सिमिलरिटी आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ए प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो ज़रूर जा करके उस वीडियो को देखोगे और अच्छे से बनाने के लिए सीखोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इस थ्योरम को याद करो कि वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त के परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। यानी वृत्त का जो केंद्र में जो कोण बनता है, वृत्त का जो यहाँ पर परिधि में जो कोण बनता है उसका 2 गुना होता है। देखिए यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एबी बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया है और ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बीसी और एसी का अंतर है। अब बीसी और एसी का अंतर जो है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि संभव नहीं है। अगर बोलता सिर्फ अंतर है तो आपका क्या हो जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको देखिए अंतर की बात कर रहा है तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब अंतर करेगा तो इससे कम होना चाहिए, चूँकि घटेगा तो कम होता है, लेकिन योग करने की बात बोलता तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला अंतर, तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर 4.5 हो जाएगा सेंटीमीटर, चूँकि इससे अधिक है, आप जब घटाइएगा तो कम होता है, योग करते हैं तो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ये मान देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग नहीं समझेंगे, फिर से पीछे जाइएगा और मैंने क्या बोला इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कभी भी अगर आप लोग को बीसी और एसी का अंतर पूछेगा, 4 सेंटीमीटर तो आप लोगों को दिया ही हुआ है और अगर इसका अंतर बोलेगा तो इससे कम होना चाहिए इसका मान, तभी इसकी संभव है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी संभव नहीं है। तो आप देखिएगा 3 ऑप्शन आपको कम दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर से, लेकिन एक ही ऑप्शन जो है जो कि 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसी की रचना करना संभव नहीं है, ओके?
आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोग को हीरोइन के सूत्र वाला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एस पहले निकाल दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो 12 आएगा, 2 से भागा लगाएगी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखिएगा तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी हो जाएगा। अब जब इस तरह से बैठा दीजिएगा सब का मान तो देखिए 6 गुने, अब 6 में 1 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 6 में 2 चला जाएगा, सॉरी 6 में 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने का 3 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुने का 3। तो देखिएगा 2 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 3 बार है तो 1 निकल जाएगा, तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा हुआ है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4 बटे का 3, सॉरी रूट अंडर का 3 बटे का 4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका 6 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। रूट अंडर का 3 बटे का 4, अब 6 को 2 बार लिख दीजिए, 6 गुने का 6, ठीक है। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर 2 दून तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4 बटे का 3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही है। घबरा करके आप लोग ऑप्शन नंबर 2 3 बनू सही आप लोग नहीं कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस का एच। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर फिर 2 पाई आर एच। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका यही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक घन का आयतन आप लोग को दे दिया है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले इसका भुजा निकाल लीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 512 लिख देते हैं। तो एक क्यूब जब आप इसके निकालिएगा तो 512 का अगर आप क्यूब जानते होंगे तो आप आसानी तरीके से बना लीजिएगा, 8 गुने 8 गुने 8 होता है। तो ए बराबर आपका यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर 6 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। 64 को जब आप 6 से गुना करिएगा तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गोले का पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर का, आप देखिए यहाँ पर आपका 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से पाई कट जाएगा और 4 से जब भागा लगाइएगा तो 4 चौके 16 और 4 नवा 36 आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर बराबर आपका 49 आ जाएगा। तो आर बराबर का रूट अंडर आप यहाँ 49 लिखेंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है कि आंकड़े 2 3 4 5 0 3 3 4 3 का बहुलक है। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 देखिए कितने बार है कि 1 2 3 4 बार 3 है, जो कि सबसे ज्यादा यही है। तो 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आप लोग का 37 क्या दिया हुआ है कि बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह है। तो बारंबारता मिलान चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा, तो 1 2 3 4 और एक ये वाला 5, फिर 6 7 8 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कि वर्ग अंतराल 10 सॉरी 10 डेश 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह का क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है, तो 20 है, प्लस का निम्न सीमा 10 बटे का 2, ठीक है। तो जोड़ने पर 30 आ जाएगा, बटे का 2 भागा लगा दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है। तो इसकी प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो जब भी आप लोग को जितना प्रायिकता आ जाएगा उसको क्या करना है, ऊपर में रखना है, कुल को नीचे रखना है। तो देखिए 150 बटे का आपको यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 पान तिया फिर 5 दूने आपका कितना आंसर आ गया, 3 बटे का 200। 3 बटे का 200 किस सॉरी 20 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होता है। अगर वीडियो आप लोग को पूरा तरह से पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।